कोविड-19 की वजह से अगर कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो शिक्षा क्षेत्र है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद चल रही हैं और बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। बच्चे चाहे 1 से 5 के हों, चाहे 6 से 12 के हों, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे वो एमफिल कर रहे हों, चाहे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हों, इन सभी की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और अचानक से सब कुछ बंद होने के कारण उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका कैरियर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स ने ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा शुरू करी है, लेकिन आप ये सोचिए कि अचानक से ऑफलाइन से हम ऑनलाइन में चले आए हैं, तो बच्चों के अंदर वो अडेप्टेबिलिटी अभी नहीं आ पाई है। अभिभावक भी समस्या में है कि क्या उनके बच्चों का भविष्य इस तरीके से खराब हो जाएगा। भारतीय सरकार के एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज साफ कहा है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग हैं वो 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। और बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, फिलहाल हम बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि अभिभावक अभी खुद ही श्योर नहीं हैं कि वो किस तरीके से बच्चों को स्कूल या कोचिंग भेजेंगे। हर अभिभावक अपने बच्चे के लिए परेशान है, डर रहा है, क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता चल पाया है कि किस तरीके से स्कूल या कोचिंग में बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। वैक्सीन आई नहीं है और केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल, कोचिंग और यूनिवर्सिटीज़ को भी ये श्योर करना चाहिए कि हम बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और अभिभावक से बात करनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों के साथ आ रही है, जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। समस्या उनके साथ यही है कि वो अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए। क्लास 9 से लेकर ऊपर के बच्चे जो हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा ये है कि वो चीज़ों को अडाप्ट कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे 9 से नीचे हैं, 1 से 8 तक के बच्चे, उनके लिए ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम यहाँ पे पढ़े कैसे। टीचर से वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। टीचर भी जो पर्सनल केयर दे पा रहे थे बच्चों को, वो नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावक भी यहाँ परेशान है कि बच्चे उनसे पूछ रहे हैं। यही चीज़ 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ भी हो रही है कि अभिभावक बहुत परेशान चल रहे हैं। खासकर जिनका इस साल बोर्ड है, उनका तो आधा समय इस कोरोना के अंदर निकल गया। वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन के मटेरियल्स जो स्कूल के माध्यम से उनके पास पहुंच रहे हैं, हो सकता है वो उनके लिए नाकाफ़ी हो रहे हों, क्योंकि बहुत परेशान चल रहे हैं, खासकर 10 और 12th के जो बच्चे हैं। तो फिर इस समस्या का निदान कहाँ है, कहाँ हम ढूंढें? तो इसका निदान मैं आज आपको बताता हूँ। निदान है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि भारतीय सरकार ने 2016 में इसकी शुरुआत करी और 18 में ये साइट बन के तैयार हुई। 2020 के अकॉर्डिंग अभी इसमें 4 करोड़ 60 लाख किताबें उपलब्ध हैं, अलग अलग भाषाओं में। जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में वो किताब उपलब्ध है। यहाँ तक कि अगर बोर्ड्स की बात करूँ तो अलग अलग बोर्ड्स की किताबें यहाँ अवेलेबल हैं। आप जिस भी बोर्ड के पढ़ते हो उस बोर्ड की किताब यहाँ उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी उपलब्ध है। तो इसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की किताब उपलब्ध है। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, 10 और 12th की तैयारी करें, तो उनका अपना सेपरेट सीबीएसई का लिंक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो उसकी तैयारी करिए। ह्यूमैनिटीज़ के हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो इसका अलग लिंक दिया हुआ है। आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर लेक्चर्स उपलब्ध हैं, पीडीएफ में किताबें उपलब्ध हैं। अब एक समस्या भी आ रही है कि पीडीएफ से पढ़ना भी सबको नहीं आता और मोबाइल हर समय किसी के पास उपलब्ध नहीं है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके पास तो और मोबाइल उपलब्ध नहीं है। तब क्या किया जाए? तब ये ही एक तरीका है कि अभिभावक बच्चों के लिए एक समय निर्धारित करें, उस समय के अनुसार उनको शिक्षा दें, उनको समझाएं। टीचर्स के साथ अभिभावक का एक समन्वय बनना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि बच्चा इस समय टीचर से सवाल नहीं पूछ पा रहा है, तो ये जिम्मेदारी अभिभावक उठाएं। वो क्या करें? वो बच्चों की समस्या को समझें और टीचर से उसका क्वेश्चन लें, टीचर से उसका आंसर पूछें कि सर इसका आंसर या मैम इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये एक तरीका, ये समन्वय जब तक हम नहीं बना के चलेंगे तो ये जो दौर चल रहा है, ये दौर कितना लंबा जाएगा हमें नहीं पता, कितना दूर तक जाएगा हमें नहीं पता। तो इस वजह से इस नए दौर में इस नई विधा को हमें अपनाना पड़ेगा, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच का समन्वय
बहुत ही आवश्यक है इस समय। दूसरी चीज़, एक और तरीका है, वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर आपके स्कूल के टीचर ने कुछ आपको बताया, अगर आपको डाउट है, आप नहीं पूछ पा रहे हैं या आपके पास सुविधा उस समय नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में कई सारे वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं। आप उस वीडियो लेक्चर्स का उपयोग कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि नेप्टल, जो IIT मद्रास द्वारा कंट्रोल किया जाता है या उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ से भी आप कई चीज़ें जान सकते हैं। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी या ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थियों के लिए नेप्टल में बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। लिंक सबका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है, इसके लिए आप धीमे धीमे चीज़ों को अडॉप्ट करिए, समझने की कोशिश करिए, जिससे आपकी पढ़ाई सही तरीके से ट्रैक पे आ सके। PhD के विद्यार्थी जो हैं, MPhil के विद्यार्थी जो हैं, वो भी यहाँ से मटेरियल्स उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। रुकना हल नहीं है, चुनौतियों को अवसर में बदलना ये मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है और इस स्वभाव को हमें इस समय उपयोग में लाना चाहिए और हमें ये लाना पड़ेगा, तभी इस दौर में हम संभल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगर परिस्थिति के अनुसार हम नहीं बदलेंगे तो इस परिस्थिति में हमारा खात्मा हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इस परिस्थिति को समझना चाहिए और इसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। हम सभी इस समय समस्या से घिरे हुए हैं और शिक्षा तंत्र तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है इससे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे इस दौर से उभरें और अपने बच्चों की शिक्षा जो इस समय स्थगित हुई पड़ी है, रुकी हुई पड़ी है, उसको और ट्रैक पे लाके हम आगे बढ़ाएं और बच्चों की नींव को मजबूत करें, क्योंकि ये दौर है बच्चों की नींव को मजबूत करने का, उनको संस्कार देने का, उनको समझाने का। तो मैं शिक्षक हूँ, आप अभिभावक हैं और आपके बच्चे हैं। हम तीनों के बीच में अगर एक समन्वय, एक रूट बनेगा, एक पथ बनेगा, तो हम सही तरीके से आने वाले कल को सुधार पाएंगे, अर्थात अपने बच्चों को हम सही शिक्षा दे पाएंगे।